हाँ तो भैया नमस्कार आदाब। बिहार की जनता ने कर दी है बुलंद आवाज़, छेड़ दिए हैं क्रांति के साज। अब भैया कुछ भी कर लो, सियासतदान नहीं आएंगे बाज। आखिर क्या है 19 लाख रोजगार के पीछे राज? क्या बिहार के बदलेंगे हालात? तो चलिए भैया शुरू करते हैं बिहार की बात। आज आप पिछले एपिसोड्स में देख चुके हैं कि हम भैया अकेले ही बिहार की बात करते हैं, मगर आज एक ख़ास मेहमान भी आए हैं। हमारे चचा हैं, चचा। जी हाँ, चचा। चचा, ओ चचा, ओ बहुत सारा प्यार चचा, चचे की तरफ से, चची की तरफ से बहुत सारा प्यार। हाँ अच्छा, ये क्या रुअफ़ज़ा लाए हैं? अरे बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत धन्यवाद। हाँ चाचा, गलती हमारी ही थी, माफ़ करना, माफ़ करना। माय एलोपॉजी। अच्छा चाचा, एक बात तो बताओ, इस बार बिहार में क्या होगा? मतलब कौन बैठेगा बिहार की गद्दी पे? सीधी सीधी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात बताओ, रोटी को खमीर क्यों लगता है? क्या रोटी बेकार होती है तब उसको खमीर लगता है, या उसे खमीर लग जाए तब वो बेकार होती है? बताओ बताओ। जाहिर सी बात है, जब रोटी को खमीर लगता है तभी वो बेकार होती है, ना कि वो बेकार होती है तब खमीर लगता है। साफ सीधी बात है भाई। हाँ बस यही नहीं समझे है। चचा है बेटा, सज्जन चचा है। सुनो, बिहार की जनता खराब है, इसीलिए उसे बेकार नेता नहीं मिला है। उसे खराब नेता मिला है, इसीलिए बिहार की जनता खराब हो गई। समझ में आया? बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना है। ओ खैर भैया, चचा की बात में कितनी सच्चाई है वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। अब बिहार की जनता का क्या कहना है, अब वो सुन लीजिए। सुनिए वीडियो देखिए, इसके बाद मिलते। तीनों का पल्ला भी भारी है। यहाँ के विधायक जो है सदर के, जो वर्तमान में, उनका अल्पसंख्यकों में काफ़ी विरोध है। क्यों विरोध क्यों है? विरोध, आप मीडिया वाले हैं तो आप लोग भी कुछ तो जानते ही होंगे। विरोध है कि 5 साल उन्होंने जादव मुसलमान के वोट पे जो राज किया, जहां उनको गद्दी पे बैठाने का काम किया, जो महागठबंधन के वोट पर उन्होंने विधायक बने, जो वो कहीं पर से भी खरा ये दोनों जात के लिए नहीं उतरे। क्या समझे? दंगा में उनके पूरे परिवार का हाथ रहा, उनका अपना भाई का हाथ रहा, उनके पूरे गांव उस दंगे में संलिप्त थे, उनका पूरा मोहल्ला जो ब्लॉक होता है वो पूरा संलिप्त था दंगा में। 100 दुकान अल्पसंख्यक का यहाँ जलाया गया, जिसके कारण है कि यहाँ के लोगों में, यहाँ खास करके अल्पसंख्यकों में, जिस वोट पे महागठबंधन का जो अपना अधिकार बनता है, वह यहाँ पे विरोध है कंप्लीट तरीक़ा से। जो उन्होंने 5 साल में 2018 के बाद से जो घटनाएं घटी, उसमें कभी भी किसी से खैरियत पूछने भी नहीं आए। ना जादव लोग को कभी उन्होंने लगाया, और ना यहाँ किसी अल्पसंख्यक को लगाया, इसलिए कि वो 2 नाव पे चल रहे थे। क्या समझे? उनका एक तरफ पैर एनडीए पे भी था और एक तरफ गठबंधन पे भी था। वो सोच रहे थे कि अगर एनडीए में मेरा अगर दाल गल जाता है तो हमको प्रचार करने में आसान होगा। पार्टी से विरोध है या कैंडिडेट से? कैंडिडेट, देखिए, महागठबंधन का बिहार में तो मामला लहर चल ही रहा है, मगर यहाँ खास करके औरंगाबाद की बात बता रहे हैं, सदर का, तो यहाँ पे कैंडिडेट का विरोध चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। इस पर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है बिहार में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहना चाहेंगे महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्यों? इसलिए परिवर्तन चाहिए। कोई काम नीतीश सरकार ने नहीं किया,
4 महीना कोरोना काल में भी कुछ नहीं बांटा उसने, और मजदूर जो अब दिल्ली से आ रहे थे उनको रोकने का काम किया। इसलिए ये सरकार को पलटना है। तो सिर्फ ये मजदूरों का मामला या और भी कुछ मामला है। नीतीश सरकार पलटू सरकार है, ये पलटी मारने वाली सरकार है। ये कोई काम नहीं किया बिहार के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद जिन्ना कुरैशी है। ये आप क्या कहना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा में तो एक तरफा लहर है, आरजेडी महागठबंधन। कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कह सकते हैं कि जो 15 साल नीतीश जी का रहा उसमें विकास नहीं रहा। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, रोड, नल, नाली, पुलिया, कहीं कोई काम नहीं हुआ। लॉकडाउन में जो हाल बिहारियों का हुआ है, देश नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई झेला है तो वो बिहार वासी झेला है। तो अब ऐसे में इस सरकार का दायित्व बनता था, जो बिहारी बाहर फंसे हुए तो उनको बिहार में लाना। नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वो सरकार जाएगी और यहाँ जो है सरकार इसकी बनेगी, महागठबंधन जो है उनकी सरकार बनेगी। जी, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि अब तक की बिहार में जो भी पार्टियाँ आई हैं उन सबों को हमने देख लिया। किसी को 15 साल देखा और किसी को भी 15 साल देखा। इसलिए अब इस बार औरंगाबाद में एक नया रुझान है जो अभी हाथी छाप से है, और हम लोग इस बार हाथी छाप को जिताएंगे। तो आपको उम्मीद है कि हाथी छाप इस बार बहुमत में आएगी? जरूर जरूर बहुमत में आएगी। जिस तरह का रुझान है पूरा अगल बगल क्षेत्र से सारे लोग, और MIM के जितना कार्यकर्ता और सपोर्ट है, ये सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, मैंने नेता का जो स्थिति देश का चल रहा है सारा आदमी जान रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को बताने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में क्या किया, अभी महंगाई का हालात जो है, आलू प्याज, आम आदमी कैसे ज़िंदा बचेगा? बीमारी से तो नहीं मरेगा, लेकिन ये हालात से मर जाएगा। नाम है। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या राय है? इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जिताना कि उनका मकसद है। वो जब भी जहाँ भी जा रहे हैं उस मंच पर बोल रहे हैं कि नौकरी 10 लाख नहीं तो कम से कम वो 2.5 लाख तो नौकरी देंगे, 3 लाख देंगे उनको। वो जान रहे हैं कि युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है। नीतीश कुमार 19 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। तो वादा में ये 5 साल में कितनी नौकरी दिए? वो आके मंच पर बोले कि हमने इतनी बहाली किए हैं। कितने बहाली किए उन्होंने? कभी बोले आके कि हमने 19 लाख में 5 लाख बहाली दिए हैं? तो तेजस्वी यादव ये बात जान रहे कि युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है, और ये इस वक्त 5, 9, 10 लाख का वादा कर रहे हैं। तो 10 में से नहीं तो कम से कम 3-5 लाख देंगे। मुझे ये कहना है, सरकार से कोई भी बने उससे मुझे कोई मतलब कोई टेंशन नहीं है, मगर जाति पसवंत से जो टेंशन है यहाँ सरकार का जो दिए हुए है कि ये नौकरी दूंगा, ये ऐसा दूंगा, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ये सब बेकार वाली बातें हैं। हमको ये कहना है, सरकार कोई भी हो मगर हंसते हुए को रुलाना नहीं है, रुलाते हुए को जगाना है और हंसाना है। क्योंकि बेरोजगार को रोजी में ला के और फिर रोजगार बना रहे हैं। पढ़ा के मैट्रिक में जो नौकरी था अब इंटर और मैट्रिक तक, IE तक लेके जा रहे, इंटर लेके जा रहे, कहाँ तक लेके जा रहे, कहाँ तक आदमी पढ़ाएगा? आप कितना मजदूरी बढ़ा रहे हैं? 250 रुपये मजदूरी, और पढ़ाने वाले को आइए मैट्रिक के बाद क्या कर रहे हैं आप? 10 साल का रहे, आप कह रहे कि हम जो चाप कितना का है 8 करोड़ कितना का हम नौकरी देंगे। आप 10 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए हैं? आप 10 साल में कितना को नौकरी दिए हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिया, गोरा मिलकर भाई कौन से जात का आप नौकरी दिए हैं? तो आप इस बार जो विधानसभा चुनाव इसमें आप मतलब किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट में मुझे वही मतलब पार्टी को करना है जो मतलब विकास के ओर लेके जाए, जो लेके जा रहा है उसके बारे में नहीं, लेके जाए। कौन सरकार विकास की ओर लेके जा रही है, कौन नहीं लेके जा रही है? ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता सबके बातें सुन सुन के सबका माथा चिढ़ गया है, बर्बाद हो चुका है। क्योंकि सब नेता खाली वादा करते हैं, 0 बैलेंस, 12 रुपया खाता खुलाओ, 1 करोड़ खुला, 12 करोड़ रुपया कहाँ गया? चलो 1 लाख रुपया देंगे, कहाँ गया? चलो जमीन देंगे, कहाँ गया? सब अब जमीन 8 एकड़ पर बैंक खाता में पैसा देंगे सरकार। ये सब फालतू हमको न्यूज ना सुनना है। अब अपना वोट अपना पास रख के अपना सरकार खुद बनाई मेरे जनता। मेरे ये कहना, पार्टी कोई भी आपको बुढ़वा बना रही है, तेल जला रही है, अपना महंगाई कर पेट भरेगी अपना। नीतीश या तेजस्वी किसको चाहते हैं? अगर बिहार के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार के मामले में हम लालू जी के हमेशा चाहे हैं और चाहते रहेंगे, क्योंकि गठबंधन के हिसाब से नीतीश कुमार जी को मैंने जिताया ये औरंगाबाद के एरिया में। नीतीश कुमार जी आप ये जीतिए, बच पर जीते, क्योंकि लालू जी आपसे गठबंधन में थे, 30 छाप थे, नहीं तो आपको कोई हाल में नीतीश कुमार हम आपको ना जिताते, क्योंकि मैं 40 करके जगह 66 नंबर बिल्ला वाला बोल रहा हूँ। कैमरामैन राशिद के साथ टुडे न्यूज़ नेटवर्क, औरंगाबाद।
हाँ तो भैया ये हैं बिहार की जनता के विचार। अगले हफ्ते फिर होंगे चाचा के दीदार। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार और देखते रहिए टुडे न्यूज़ नेटवर्क और साथ ही हिंद मीडिया। और दोनों को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और घंटा भी साथ में, घंटा बजा दो यार, बजा दो बस। चलो मिलते हैं अगले हफ्ते। टुकुर टुकुर देखते हो क्या?